सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू जीरो यूट्यूब चैनल। दिस इज शिवानी केसवानी और आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं आरआरबी क्लेरिकल का जो एग्ज़ाम होने वाला है मेंस का, उसकी स्ट्रैटेजी। और मैं यहाँ पे आपको बताऊंगी कि मैंने इतना अच्छा स्कोर कैसे किया। मेरा 200 में से 134.25 स्कोर रहा था और उसी को 100 में उन्होंने कन्वर्ट किया था, तो हाफ हो गया था। तो यहाँ पे मैं आपको एकदम डिटेल से बताऊंगी कि हर सब्जेक्ट को आपको कैसे ले चलना है, कितने कितने क्वेश्चंस रोज सॉल्व करने हैं। सारी चीज़ें हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि पैटर्न कैसा है। पैटर्न बहुत ही सिंपल है, बाकी एग्जाम्स की तरह अजीब टाइप का नहीं है। सब में 40-40 नंबर के होने वाले हैं आपके। रीजनिंग 40 नंबर की आएगी, 40 नंबर की क्वांट्स आएगी, 40 नंबर की इंग्लिश, 40 की कंप्यूटर और 40 की जनरल अवेयरनेस। तो ये आपका सिंपल सा पैटर्न रहेगा। कौन से सब्जेक्ट स्कोरिंग है वो चीज़ भी मैं आपको बताऊंगी। डिफरेंट एग्जाम्स जो होते हैं बैंकिंग के, डिफरेंट सेक्शंस उनके स्कोरिंग होते हैं। जो सेक्शन सब में स्कोरिंग होते हैं वो भी मैं आपको बताऊंगी। सारी चीज़ें हम लोग डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विदाउट एनी फर्दर डिले। आपको बताऊं सबसे ज्यादा स्कोरिंग आरआरबी क्लर्क के मेंस में कौन सा सब्जेक्ट है, वो है आपका इंग्लिश या फिर हिंदी। अगर आप हिंदी लेते हैं तो हिंदी भी बहुत इजी आती है। मैं कहूँगी हिंदी का मुझे इतना ज़्यादा पता नहीं है, मैंने कुछ क्वेश्चंस देखे थे, बाकी मैं आपको कुछ बता नहीं सकती हूँ। इंग्लिश का मैं ज़रूर बता सकती हूँ। इंग्लिश में मैंने 35 आउट ऑफ 40 स्कोर किया था। तो इंग्लिश में मेरा इतना अच्छा स्कोर कैसे रहा वो मैं आपको बताती हूँ। देखो, सिंपल सी स्ट्रैटेजी आपको फॉलो करनी है। आपको सिर्फ एडिटोरियल्स पढ़ने हैं डेली बेसिस पे और मॉक्स लगाने हैं। अगर आपकी इंग्लिश कुछ ज़्यादा ही वीक है तो आप कुछ 20 रूल्स ऑफ ग्रामर वाले जो मैम के वीडियोस हैं, निमिषा बंसल मैम के, वो आप देख सकते हो। उससे आपकी इंग्लिश इंप्रूव होगी। या फिर अगर आपकी इंग्लिश अच्छे लेवल पे है, नॉर्मल है, मतलब आप 40 में से 25-30 स्कोर कर लेते हो, तो आपको सिर्फ एडिटोरियल्स पढ़ने की ज़रूरत है। आप भी 35 या 40 भी स्कोर कर सकते हो। इंग्लिश बहुत ही मैं कहूँगी मॉडरेट लेवल की आती है, इजी टू मॉडरेट, बिल्कुल भी टफ नहीं लगेगी आपको। तो आप अगर एवरेज लेवल है तो गो फॉर ग्रामर रूल्स। ग्रामर रूल्स का पूरा समरी है वो, 20 रूल्स ऑफ ग्रामर और 120 रूल्स ऑफ ग्रामर। और अगर आपकी इंग्लिश थोड़ा सा अच्छे साइड पे है तो जस्ट रीड एडिटोरियल्स डेली। मिनिमम आप 2 एडिटोरियल्स पढ़ो, मैक्सिमम आप 4 से 5 एडिटोरियल्स पढ़ सकते हो। एडिटोरियल्स आप किसी भी न्यूज़पेपर के पढ़ सकते हो जिसके आपको अच्छे लगे। इंडियन एक्सप्रेस है, हिंदू है, बिजनेस लाइन है, इकोनॉमिक टाइम्स है, फाइनेंशियल एक्सप्रेस है, मिंट है, तो जिसके भी आपको अच्छे लगे उसके पढ़ सकते हो। जो इंडियन एक्सप्रेस है, हिंदू है, इस तरीके से लेवल बढ़ता है। तो आपका लेवल अगर कम है तो इंडियन एक्सप्रेस आप पढ़ सकते हो। आगे चलते हैं जनरल अवेयरनेस पे। जनरल अवेयरनेस इस एग्जाम का सबसे ज़्यादा टिपिकल जनरल अवेयरनेस आता है। मैं आपको बोलूँगी कि अगर आप जनरल अवेयरनेस की तैयारी कर रहे हो तो इतना ज़्यादा ध्यान नहीं दो, कम भी आ सकते हैं, क्योंकि लास्ट टाइम कट ऑफ सिर्फ 1.5 गई थी और मेरा स्कोर भी काफ़ी कम बना था 40 में से। तो मैंने स्कोर कार्ड डाल रखा है, आप जाके चेक कर सकते हो। मुझे इतना ज़्यादा डिटेल में स्कोर्स नहीं याद है, तो आप वो जाके चेक कर लेना। स्कोर कार्ड का वीडियो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। अब इसकी बहुत टिपिकल आती है, तो आप सिर्फ इतना करो कि जो मंथली पीडीएफ्स आती हैं, सर्कुलेट होती हैं जो मंथली पीडीएफ्स, अलग अलग आप टेलीग्राम पे ढूंढ सकते हो। बहुत सारे लोग मंथली पीडीएफ्स प्रोवाइड कर सकते हैं। या उससे भी बेटर तरीका मैं आपको बताऊं तो आप एमसीक्यूज से करो। एमसीक्यूज से क्या आपको जल्दी भी हो जाएगा। और देखो, अगर टिपिकल आनी है तो आपसे वैसे भी कम ही बनने वाली है, तो आपको सिर्फ वो सेक्शंस को स्कोर करना है जो वहाँ पे इजी क्वेश्चंस आएंगे। तो मेरा अगर आप मानो तो आप सिर्फ एमसीक्यूज करो। एमसीक्यूज आप प्रैक्टिस मॉक के फ्री एमसीक्यूज लगा सकते हो, या फिर आप अफेयर्स क्लाउड के फ्री एमसीक्यूज लगा सकते हो। एमसीक्यूज तो आप जितने ज़्यादा लगाओगे उतना ज़्यादा फायदा होगा। गाइडली पे भी आते हैं कई सारे एमसीक्यूज, तो आप वो भी लगा सकते हो। कई सारे वीडियोस भी अब आने लगेंगे जो पूरे महीने के आपको एमसीक्यूज कराएंगे, तो वो उनको आप देख सकते हो जनरल अवेयरनेस के लिए। नेक्स्ट चलते हैं हम। अगर आप देखो इतना ज़्यादा
मतलब ये झामताम नहीं कर पाओ, तो हाँ आप एक और चीज़ कर सकते हो। मैं आपको एक ऐप के बारे में बताऊंगी जो आपको जो सुपर कोचिंग प्रोवाइड कर रहे हैं। वो सुपर कोचिंग आप परचेज करते हो तो आपको ये सारी चीज़ें नहीं करनी है, आपको वहाँ पे डिटेल में कोर्स कवर करा के वो लोग देंगे। तो ये है टेक्स्ट बुक की सुपर कोचिंग। यहाँ पे आपको मिलेंगे बहुत सारे टीचर्स, 15+ कोर्सेज मिलेंगे, बहुत कम प्राइस पे आपको मिल जाएंगे। अगर आप परचेज करना चाहते हो तो मेरा कोड यूज़ कर सकते हो। यहाँ पे आपको जो सुपर टीचर्स मिल रहे हैं वो आप सुन लो, अंशुल सैनी सर, पुनीत चौधरी सर, अमर कुमार सिंह सर, राधे कृष्णा रावत सर, ये सब आपको मिल रहे हैं यहाँ पे। और भी कई सारे टीचर्स हैं, इन सब के बहुत सारे 20+ कोर्सेज आपको मिलेंगे। आपके आरआरबी क्लर्क के भी सेपरेट कोर्सेज यहाँ पे मिल जाएंगे। और यहाँ पे लाइव क्लासेस आपको मिलेंगी, कैसे आप इंग्लिश को एस कर सकते हो, रीजनिंग को, क्वांट्स को, क्या क्या स्ट्रैटेजीज होती हैं, ट्रिक्स होती हैं, टिप्स होती हैं, वो सब भी आपको मिलेंगे। प्लस आपको पूरा मॉक टेस्ट का जो बंडल होता है टेक्स्ट बुक का, 1000+ मॉक टेस्ट है उसमें, वो आपको मिल जाएगा। स्टडी नोट्स मिल जाएंगे 250+ सारे क्वांट्स के, रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस, इंग्लिश, कंप्यूटर, हिंदी, सब के आपको मिल जाएंगे। आपको बस मेरा कोड यूज़ करना होगा और आपको बहुत अच्छा डिस्काउंट मिल जाएगा। ये आप खरीद सकते हो अगर आप चाहो तो, वरना मैंने आपको फ्री सोर्सेज बता ही दिए हैं। अब आगे बढ़ते हैं कंप्यूटर पे। तो कंप्यूटर में टेलीग्राम पे भी कई सारे पीडीएफ्स आते हैं। उन पीडीएफ्स को आपको पढ़ना है, जैसे कि अरिहंत ऑलिव बोर्ड का आता है। ऑलिव बोर्ड के आपके थ्योरी वाला भी आता है और एमसीक्यूज वाला भी आता है, तो आप ये पढ़ लो। और अरोड़ा एजुकेशन करके एक चैनल है, वहाँ पे सर कंप्यूटर की क्लासेस लेते हैं, वो आप पढ़ लो, उसमें एमसीक्यूज कराते हैं तो आपका रिवीजन हो जाएगा। एक बार थ्योरी वाला एक पीडीएफ पढ़ लो, फिर एमसीक्यूज लगाओ। और अगर ये भी नहीं कर सकते हो तो आप मॉक टेस्ट पे रिलाई कर सकते हो, क्योंकि बहुत सारे मॉक टेस्ट आप लगाओगे तो उसमें आपको कंप्यूटर के इतने सारे क्वेश्चंस मिल ही जाएंगे। हर मॉक टेस्ट में आपको 40 क्वेश्चंस मिलेंगे, तो वैसे भी कर सकते हो, और चाहो तो जो मैंने आपको पहले बताया वो कर सकते हो। आ जाते हैं क्वांट्स पे और रीजनिंग, ये दोनों सब्जेक्ट बचे। अब आपके क्वांट्स में आपको क्या करना है, मेंस लेवल के जो डीआई होते हैं, रोज के आपको 2 से 3 मेंस लेवल की डीआई लगानी है, ठीक है। और आपको अर्थमेटिक के क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। अर्थमेटिक के तो आप काफ़ी सारे क्वेश्चन सॉल्व करो, और डीआई आप रोज की 2 से 3 लगाओ। देखो फ्रीली अवेलेबल बहुत सारी क्लासेस हैं यूट्यूब पे, वरना आपको जो मैंने कोर्स बताया आप वो परचेज कर सकते हो। जो फ्रीली अवेलेबल क्लासेस हैं आप आशीष अरोड़ा सर के देख सकते हो, और भी कई सारे टीचर्स पढ़ाते हैं। मैं आशीष अरोड़ा सर को ही रेकमेंड करती हूँ, उनसे ही मैंने पढ़ा है। अगर आप चाहो तो उनको देख सकते हो, या फिर और भी टीचर्स हैं, ठीक है। तो डेली के आपको 2 से 3 डीआईज लगाने हैं, और डेली के आपको बहुत सारे अर्थमेटिक के क्वेश्चंस करने हैं। मैथ्स में और कुछ भी नहीं करना है, और आपको मॉक टेस्ट आप लगा ही रहे हो, उसमें भी आपको 40 क्वेश्चंस मिल जाएंगे। आगे बढ़ते हैं रीजनिंग में। तो मेंस लेवल पजल आपको 2 से 3 डेली लगाने हैं, और मिसलीनियस के बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। 20 से 30 क्वेश्चंस आप मिसलीनियस के सॉल्व करो, क्योंकि मिसलीनियस एक बहुत ही, मैं कहूँगी कि स्कोरिंग एरिया होता है रीजनिंग का, तो आप मिसलीनियस पे फोकस करो। पजल्स को ऑब्वियसली आपको बाद में ही उठाना है। और मैं आपको एक बार पैटर्न बता देती हूँ, क्योंकि यहाँ पे आपको सेपरेट सेक्शनल टाइमिंग नहीं मिलने वाली, तो आपको स्टार्ट कैसे करना है। जनरल अवेयरनेस से मत करना, अगर टिपिकल आ गई तो आप परेशान हो जाओगे। आप इंग्लिश से स्टार्ट करना, इंग्लिश या हिंदी, फिर आप कंप्यूटर पे जाना, फिर जनरल अवेयरनेस पे, और लास्ट में आप रीजनिंग और मैथ्स को टच करना। रीजनिंग को भी जब टच करोगे तो आपको मिसलीनियस को पहले करने हैं, और लास्ट में आपको पजल्स को देखना है। सेम विद मैथ्स में आपका जो भी अच्छा पोर्शन हो, आपको डीआई अच्छी लगती है तो आप डीआई उठा लो। जो भी आपको आपकी स्ट्रेंथ है उसको आपको पहले टच करना है। वो सारे आपने कर लिए, लास्ट के लिए रखो टफ, जिससे कि आपका मोटिवेशन डाउन नहीं होगा, ठीक है। तो रीजनिंग के 2 से 3 आप मेंस लेवल के पजल लगाओ। आपको अंकुश लांबा सर के बहुत सारे पुराने वीडियोस मिल जाएंगे, अभी नए भी आएंगे, तो उनके लगा सकते हो। या फिर अगर आपको नहीं मिल रहा है, आपको फ्री मटेरियल से नहीं समझ में आ रहा, तो आप पेड कोर्स परचेज कर सकते हो। तो इस तरीके से आपको पढ़ना है। मैंने भी इसी तरीके से पढ़ाई की थी, और मैंने पहले अटेम्प्ट में इस एग्ज़ाम को क्लियर किया था। तो टफ नहीं है, सिर्फ आपका जो एफर्ट्स हैं वो आपको करने पड़ेंगे। आपको कंसिस्टेंटली पढ़ाई करनी पड़ेगी,
आप मेंस लेवल DI मेंस लेवल पजल ये आपको डेली बेसिस पे लगाना पड़ेगा, वरना आप एक भी दिन छोड़ते हो तो फिर आप परेशान हो जाओगे। फिर बाद में आपको लगेगा कि यार मैं जीरो से स्टार्ट कर रहा हूँ, ऐसी वाली फीलिंग आएगी। इसलिए डेली बेसिस पे आप पढ़ते रहो, डेली बेसिस पे जितने क्वेश्चंस मैंने बोले उतने सॉल्व करते रहो। इंग्लिश के लिए सिर्फ मॉक टेस्ट पे रिलाई करो और एडिटोरियल्स पे, बाकी आपको मैंने सारी चीज़ें क्लियर बता दी हैं। सो ऑल दी बेस्ट आपकी प्रेपरेशन के लिए, ऑल दी बेस्ट एग्जाम के लिए। अच्छे से पढ़ाई करते रहो, बाकी कुछ भी अगर डाउट वगैरह आता है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। ओके, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ाई करते रहो, कीप स्टडिंग, स्टे हेल्दी, बाय बाय।